अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में गवर्नर सिंध का इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती हो या फलाही इदारे का बैनुल अक़वामी मयार के तिबी आलात की तैयारी हो, कोरिया के कौमी दिन पर तकरीब का इनेकाद हो या डिज़ास्टर मैनेजमेंट का माहौलियाती सेमिनार हो, जामा कराची की तलबात को बज़ोर असलहा रिक्शे में बिठाने की कोशिश हो या नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से दानिश का कत्ले आम हो, शहर कायद के पार्क में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी गाड़ियों की तबाहाली हो या IT कंपनियों पर ग्रेजुएट्स का टेस्ट लाजम करार दिया जाना हो और तिब्बी माहिरीन का 5 घंटे से कम नींद वालों का डिप्रेशन का इंदिया हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के लाहौर के अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर चुंग में गाड़ी सवारों की फायरिंग से 3 सगे भाइयों समेत 5 अफराद जाम भाग हो गए। पंजाब में गैर मुल्की सयाहों के लिए पुलिस में टूरिज्म फोर्स बनाने का फैसला। लाहौर में खातून को साबिक शौहर ने तशद्दुद का निशाना बना डाला, वीडियो वायरल हो गई। लाहौर जिना अस्पताल में फ्री किडनी ट्रांसप्लांट का सिलसिला जारी। मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज, कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन मेन लाइन पर रोक ली। पंजाब भर में पोलियो के खात्मे के आलमी दिन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद। लाहौर पोलो क्लब के ज़ेर एहतमाम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में ख़वातीन खिलाड़ियों का इंटरनेशनल पोलो मैच। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया खान। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कश्मीर पर भारतीय जुल्म और जबर के 76 साल मुकम्मल। यौम सियाह कश्मीर पर मुल्क भर में तकारीब और एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में MRI मशीन का इफ्तिताही तकरीब में निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की शिरकत। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का दौरा GHQ। दौरे के दौरान शुरका की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला में 2 रोज़ बाकी। तारकीन वतन को वापस भेजने के लिए हुकूमत का हतमी एक्शन प्लान तैयार। वजारत IT का 75,000 IT ग्रेजुएट्स का सेंट्रलाइज्ड इम्तिहान लेने का फैसला। उम्मीदवारों को इम्तिहान और लाजमी इंटर्नशिप के बाद नौकरी फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर IT। सर्दी की आमद के साथ ही हुकूमत ने अवाम पर गैस बम गिरा दिया। घरेलू सारिफिन के लिए गैस की कीमत में 193% इजाफा कर दिया गया। तालीमी इदारों को मंशियात से पाक करने का मिशन। इस्लामाबाद पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स से मदद तलब कर ली। जी तो नाजरीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हर जगह एहतजाज करूंगा, गवर्नर सिंध का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। कराची के फलाही इदारे की जानिब से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार के तिबी आलात की तैयारी। कोरिया के कौमी दिन पर कराची में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। तकरीब में गवर्नर सिंध की शिरकत। पाकिस्तान कार्बन मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत सेमिनार में माहौलियाती माहिरीन की राय। जामा कराची के तलबात के साथ इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया। तलबात को बज़ोर असलहा रिक्शे में बिठाने की कोशिश। नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान की फायरिंग से 20 साला नौजवान दानिश का कत्ल। वालिदैन और अहले खाना गम से निढाल। शहर कायद का KDA पार्क करोड़ों रुपए मालियत की 250 सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। IT कंपनियों को डॉलर रखने की इजाजत दे दी गई। IT ग्रेजुएट्स का टेस्ट लाजमी करार। 5 घंटे से कम नींद डिप्रेशन के खतरात में इजाफा करती है। तिब्बी माहिरीन का कम सोने वालों को इंदिया। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जानिब से फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नर हाउस के बाहर शमें रोशन की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ हर जगह एहतजाज करूँगा, अमरीका, बरतानिया और कनाडा भी जाकर एहतजाज करूँगा, फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर मिस्र जाऊँगा। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जंगी जराइम हैं। पनाह गुज़ीन कैंपों, चर्च और अस्पताल को निशाना बनाना इसराइल की सफ़ाकियत का सबूत है। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ है। आलमी बरादरी को इसराइली अफवाज की बर्बरियत का नोटिस लेना चाहिए। इस मौके पर सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत हिंदू, ईसाई और सिख मज़ाहिब के पैरोकार भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध ने तमाम मज़ाहिब और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। कराची के फलाही इदारे की जानिब से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार के तिबी आलात की तैयारी कामयाबी से जारी है। सेहत के मराकज़ में आलात का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और शुबे में जिद्दत लाने के लिए मज़ीद मंसूबों पर भी काम जारी है। शुबाए तिब में फलाही इदारे की जानिब से मुकामी सतह पर वेंटिलेटर, सिरिंज पंप और पावर टूल समेत 10 तिबी आलात तैयार करके अहम संगे मील उबूर कर लिया गया। तिबी आलात की तैयारी में आलमी मयार को भी मद्देनज़र रखा गया है। फलाही इदारे की जानिब से मज़ीद 20 तिबी आलात की तैयारी के मंसूबे पर भी काम जारी है। मकामी तौर पर मेडिकल डिवाइस की तैयारी को पैथोलॉजी के शुबे की जानिब से हौसला अफजा करार दिया जा रहा है। मुंतज़मीन ने बताया कि पाकिस्तान में तिबी आलात की सनत कामयाब होने से शहरियों पर महंगाई का बोझ कम होगा और ज़र मुबादला कमाने के साथ नई सनतकारी से नौजवान नस्ल को मुलाजमत के बेहतरीन मौके मैसर आएंगे। कोरिया के कौमी दिन के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब में शुरका का कहना था कि पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान कायम दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। कोरिया के सरमायाकार सिंध में सरमायाकारी करें। इस मौके पर कोरियन काउंसिल जर्नल ने कहा कि पाकिस्तान और कोरिया के माबैन 1983 से दोस्ती कायम हुई। इस दौरान दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता साल तिजारत का हुजूम में मौजूदा साल इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान और कोरिया खित्ते के अहम ममालिक हैं। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, काउंसिल जनरल, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए और केक काटा गया। कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीली के तवील मुद्दती मनफी असरात से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों को मज़ीद बढ़ाने के लिए नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड ने निजी शोबे और दीगर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मौसर अंदाज में ताउन बढ़ाने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का बुनियादी मकसद कार्बन मार्केट्स के हवाले से प्राइवेट सेक्टर के अंदर अफ़ाम व तफ़हीम पैदा करना, उनके मुमकिना किरदार के बारे में बात करना और बरवक्त काम के लिए एक रोड मैप तैयार करना था जो मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करे। सेमिनार में कार्बन मार्केटों, इसके मौसमियाती तब्दीली के हवाले से फ़वाइद और प्राइवेट सेक्टर के मुमकिना किरदार के हवाले से मुबाहिसों का इंतज़ाम भी किया गया, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों, कॉर्पोरेट सेक्टर और दीगर निजी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की और अपनी आरा का इजहार किया। माहौलियाती माहिरीन का कहना था कि कार्बन मार्केट्स कार्बन फाइनेंसिंग और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तरीक़ाकार हैं और पाकिस्तान कार्बन मार्केट से फ़ायदा उठा सकता है। जामिया कराची इवनिंग शिफ्ट की तालबात के साथ इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया जब तालबात यूनिवर्सिटी गेट पर सवारी का इंतज़ार कर रही थीं। इसी दौरान मुसल्लह मुल्ज़िमान ने तालबात को ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठाने की कोशिश की। मुतासरा तालबा का बयान है कि रिक्शे में सवार 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान हमारे सर पर असलहा रख कर हमें ज़बरदस्ती रिक्शे में बिठाने की कोशिश करने लगे तो हम लोगों ने वहाँ से भाग निकलने की कोशिश की। वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। इत्तला मिलने पर मुबीना टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। इस वाक़े के बाद तलबात में खौफ हरास पाया जा रहा है, जबकि तालबात को घर की तरफ से दुश्वारी का सामना हो रहा है। तालबात ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, जो कि यूनिवर्सिटी चांसलर भी हैं, से खुसूसी अपील की है कि नाखुशगवार वाक़या का नोटिस लेते हुए तालबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।
کراچی فیروز آباد تھانے کی حدود میں شہید ملت انڈر پاس کے قریب اتوار کی صبح نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان دانش جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول کورنگی صنعتی ایریا میں واقع کمپنی میں کام کرتا تھا اور وہاں سے اپنی موٹر سائیکل پر واپس اپنے گھر آ رہا تھا جب ملزمان نے اسے شہید ملت انڈر پاس کے قریب سر میں ایک گولی مار کر قتل کیا اور فرار ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول کا موبائل فون، نقد رقم اور موٹر سائیکل اس کے پاس سے ہی ملی ہے، جس سے واقعہ ڈکیتی کا معلوم نہیں ہوتا۔ مقتول PIB کے علاقے پریس کوارٹرز کا رہائشی تھا اور 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ پولیس نے مقتول کے والد کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا ہے۔ شہر قائد کے KDA کلفٹن پارک کو کروڑوں روپے مالیت کی تقریباً 250 سرکاری گاڑیوں کا قبرستان بنا دیا گیا۔ کروڑوں روپے مالیت کی ان گاڑیوں کی تباہ حالی پر سندھ حکومت کی خاموشی حیران کن ہے۔ سرکاری افسران اور ملازمین کے استعمال میں رہنے والی گاڑیاں بوسیدہ حالت میں دھوپ میں پڑی سڑنے لگیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں نئی اور قیمتی گاڑیاں سندھ حکومت کے مختلف محکموں کی ہیں جو کہ DA پارک کلفٹن میں موجود ہیں۔ KDA پارک کلفٹن میں پڑی کروڑوں روپے مالیت کی تقریباً 250 گاڑیوں میں BMW، لینڈ کروزر، پراڈو جیسی مہنگی گاڑیاں بھی شامل ہیں، جن میں 75% محکمہ SGA اینڈ CD کی ہے، جبکہ 25% گاڑیاں محکمہ تعلیم، صحت، محکمہ بلدیات اور ورکس اینڈ سروسز کی ہیں۔ نگراں وزیر IT عمر سیف کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ IT کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IT کمپنیوں کو ڈالر رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ HEC کے ساتھ مل کر IT گریجویٹس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ پاس ہونے والے گریجویٹس انڈسٹری میں داخل ہو سکیں گے۔ نگراں وزیر IT عمر سیف نے کہا کہ IT کمپنیاں اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کے بعد ڈالرز خرچ کر سکتی ہیں۔ جو کمپنیاں پاکستان سے باہر پیسے رکھنے پر مجبور تھیں وہ اب ملک میں پیسے لائیں گی۔ عمر سیف کا کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کی دوسری بڑی آن لائن ورک فورس ہے۔ پاکستان میں 15 لاکھ نوجوان فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دسمبر میں گریجویٹس کے لیے پہلے ٹیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ معمول کے مطابق رات کو 5 گھنٹے سے کم دورانیے کی نیند کا لیا جانا ڈپریشن کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ محققین یہ بات کافی عرصے سے جانتے ہیں کہ خراب ذہنی صحت نیند کے مسائل کا سبب ہوتی ہے، لیکن 7 سے زائد افراد پر کیے جانے والے ایک تجزیے سے سائنسدانوں کو معلوم ہوا ہے کہ خراب نیند ڈپریشن کی علامات کا سبب بنتی ہے۔ یونیورسٹی کالج لنڈن کے ماہرین کے مطابق ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ وہ افراد جو 5 گھنٹوں سے کم کی نیند لیتے ہیں ان کی اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ محققین نے تحقیق میں موجود 7,000 سے زائد افراد کے جینیاتی اور صحت کے ڈیٹا کا جائزہ لیا۔ یہ تجزیہ ان افراد کی جینیات کی خصوصیات پر مبنی تھا۔ گزشتہ چند سالوں میں نیند کے ماہرین کو کچھ ایسے انوکھے DNA دیکھے ہیں جن کا تعلق لوگوں کے نیند کے دورانیے سے ہوتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور چونگ میں گاڑی سواروں کی فائرنگ سے 3 سگے بھائیوں سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق چونگ میں کار سواروں کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہوئے جو ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے، جبکہ ایک 5 سالہ بچہ زخمی ہوا۔ FIR کے مطابق کار سوار ملزمان نے جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کی۔ مزید بتا رہے ہیں مشرف شاہ اپنی اس رپورٹ میں۔ جی ناظرین، پنجاب میں غیر ملکی سیاحوں کے لیے پولیس میں ٹورزم فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ایئرپورٹ پر آنے والے سیاحوں کو صوبے کے سیاحتی مقامات کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ ٹورزم فورس محکمہ سیاحت کے ساتھ ہوٹل، ریسٹورنٹ سمیت سیاحتی مقامات کا ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھے گی۔ ٹورزم فورس سیاحوں کو ان کے متعلقہ مقام کے حوالے سے تمام معلومات، موسمی صورتحال، علاقائی تاریخی پس منظر سمیت دیگر تفصیلات فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں لاہور سمیت
3 एयरपोर्ट्स पर खसूसी काउंटर बनाकर मेल और फीमेल स्टाफ तैनात किए जाएंगे, जिसकी आईजी पंजाब ने मंजूरी दे दी है। तीनों एयरपोर्ट्स पर 2 गाड़ियां और 2 हैवी बाइक्स भी हमा वक्त मौजूद रहेंगी। सिक्योरिटी के लिए SPU और सयाहत के लिए PHP मौजूद होगी। ज़राए के मुताबिक सयाहत फोर्स पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग यूनिट के मातहत काम करेगी। एडिशनल IG PHP सयाहत फोर्स का सरबरा होगा। नाजरीन, लाहौर के इलाके मांगा मंडी में खातून पर इनके साबिक शौहर की तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। मुलजिम ने शादी के बाद मकान खातून के हवाले किया था और तलाक होने पर मुलजिम मकान वापस हथियाना चाहता था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि साबिक शौहर पहले घर में घुसकर खातून पर तशद्दुद करता है और फिर गली में लाकर भी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। पुलिस ने वीडियो सामने आने पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। CCPO लाहौर ने खातून पर तशद्दुद की खबर का नोटिस लेते हुए SP सदर को फौरी मामले की जांच का हुक्म दे दिया और हिदायत की है कि खातून की दरखास्त का फिलफौर जायजा लिया जाए और खातून को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके शफाफ तहकीकात की जाएं। जी नाजरीन, मुल्तान से आई 32 बरस की खातून का जिना अस्पताल लाहौर में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट जिना प्रोग्राम के तहत कामयाब ऑपरेशन। पंजाब में पहला फ्री किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जिना अस्पताल में जारी। अब अवाम को किडनी ट्रांसप्लांट पर आने वाले लाखों रुपए का खर्च नहीं करना पड़ेगा। मुफ्त ऑपरेशन और अद्वियात मुहैया की जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। जिना अस्पताल लाहौर में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन कामयाबी से जारी। मुल्तान की रिहायशी 32 साला शाहिदा किडनी के मर्ज के आखिरी मराहिल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थी। डोनर होने के बावजूद उससे 15 से 20 लाख रुपए मांगे जा रहे थे। 1 साल 4 माह हो गए थे मेरे डायलिसिस होते हुए। तो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, जब मैं डायलिसिस करवाने जाती थी तो आती थी, कभी मेरे बच्चे खाना खा के सोते थे, कभी नहीं। तो मेरे मियाँ ने घर बेच दिया, कहते कि हम ट्रांसप्लांट करवा लें, तो डॉक्टर पैसे बहुत मांगते थे। शाहिदा अब नॉर्मल जिंदगी की तरफ बढ़ रही है। अपने बच्चों में जाकर उनके साथ एक बार फिर हंसी खुशी जिंदगी की मुंतज़िर है। अब मैं 5 लीटर पानी पी रही हूँ और माशाल्लाह खाना पेट भर के खा रही हूँ, साथ फ्रूट भी खा लेती हूँ, हर चीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुखी इंसानियत की खिदमत मुआलिजीन के लिए भी बाइसे फ़ख्र है और वो इस अमल पर ज़हनी सुकून महसूस करते हैं। हमने पंजाब का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट रीनल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें मरीज़ का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। उसके तमाम मैचिंग, टाइपिंग, टिश्यू टाइपिंग के टेस्ट से लेके उसको ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और ऑपरेशन के बाद मिलने वाली इम्यूनोसप्रेशंस भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की गई। शाहिदा सेहतयाब होकर अपने घर मुल्तान चली जाएगी, मगर जिना अस्पताल में इसका बगैर किसी अखराजात के होने वाला बेहतरीन किडनी ट्रांसप्लांट इसे हमेशा याद रहेगा। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गुज्जर कॉलोनी रख चंद्राए लाहौर में 6000 क्यूबिक मीटर के बायोगैस प्लांट के तामीराती कामों का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का मुआयना किया और बायोगैस प्लांट को मुकर्ररा मुद्दत से कबल मुकम्मल करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बायोगैस प्लांट पर 35 करोड़ रुपए लागत आएगी, सालाना 8 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल होगा। मंसूबा चंद साल में अपनी लागत पूरी कर लेगा। बायोगैस प्लांट से हासिल होने वाली आमदन इसी इलाके की तामीर और तरक्की पर सर्फ की जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रख चंद्राए में सरकारी सतह पर पाकिस्तान का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। गुज्जर कॉलोनी में 24,000 जानवर मौजूद हैं, जिनके गोबर से गैस और कुदरती खाद तैयार होगी। बायोगैस प्लांट से इलाके की गंदगी खत्म होगी और माहौल साफ होगा। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। PIA के बाद महकमा रेलवे भी माली बहरान का शिकार हो गया, जिसके बायस इंतजामिया मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें अदा करने से कासिर दिखाई देती है। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर मुलाजमीन ने मुख्तलिफ दवातिर, वर्कशॉप्स और इंजन शेड्स में एहतजाज किया। रेलवे ओल्ड डीजल इंजन शेड और वॉशिंग लाइन के मुलाजमीन ने एहतजाजन काम भी बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस को मेन लाइन पर रोक कर धरना दिया। मुलाजमीन ने एहतजाज के दौरान रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज के बायस पाक बिजनेस, कराक्रम, कराची एक्सप्रेस समेत दीगर कराची जाने वाली ट्रेनें
कई घंटे ताखीर का शिकार रहीं। मुजाहिरीन का कहना था कि हर माह तनख्वाह लेट कर दी जाती है। मुतादिद डेली वेजेस मुलाजमीन को गुज़िश्ता 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल सकी। दर्जा चहारम के मुलाजमीन भी तनख्वाह को तरस रहे हैं। रेलवे अफसरान की तरफ से पीर तक तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी पर मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। नाजरीन, पोलियो के खात्मे के आलमी दिन पर पंजाब भर में आलमी यौम बराए इंसदादे पोलियो के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में लाहौर अलहमरा आर्ट गैलरी में सजाई गई नुमाइश में मारूफ फोटो जर्नलिस्ट की पोलियो मुहिमात के दौरान ली गई तस्वीर आवेजा की गई। इस मौका पर पंजाब इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह का कहना था कि पंजाब अक्टूबर 2020 से पोलियो से पाक है। ताहम लाहौर और रावलपिंडी के माहौलियाती नमूने बता रहे हैं कि पोलियो वायरस अब भी मौजूद है और पंजाब को इसके खतरात का सामना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पोलियो के खात्मे के आलमी दिन पर कहा कि पोलियो के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। नाजरीन, आएं हम सब मिलकर पोलियो को माजी का हिस्सा बनाएं। नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर पोलो क्लब के ज़ेरे एहतमाम पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में ख़वातीन खिलाड़ियों का इंटरनेशनल पोलो मैच खेला गया, जिसको देखने के लिए फैमिलीज के साथ साबिक पोलो खिलाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मैच का मकसद ख़वातीन में छाती के कैंसर के बढ़ते हुए मर्ज के बारे में शऊर पैदा करना था। देखिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की ये रिपोर्ट। लाहौर के बदलते मौसम के साथ पोलो ग्राउंड की रौनकें भी लौट आई हैं। इन दिनों लाहौर में खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही मुहिम के लिए पोलो एंड पिंक मुकाबले जारी हैं। खवातीन टीमों के दरमियान खेले गए खसूसी मैच में भी ज़बरदस्त खेल देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ईरान समेत दीगर ममालिक से आई खवातीन खिलाड़ियों की सपोर्ट के लिए इस मौका पर खवातीन फैमिलीज और साबक खिलाड़ियों के साथ लाहौर पोलो क्लब के सदर आजम हयात नून, साबक वजीर खारजा हिना रबानी खर, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स और दीगर की भी शिरकत। खवातीन खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने मैच को शानदार तजर्बा करार दिया। It's been a fantastic tournament. The Lahore Polo Club's put on an amazing event. Obviously, the Pakistan hospitality is second to none. I have been so well looked after. Absolutely love being in Pakistan, and I'll come back anytime. I'm here for this wonderful cause to raise awareness for breast cancer in Pakistan. कोशिश हमारी यही है कि ये इवेंट बेहतर से बेहतर हो हर साल। लास्ट ईयर 6 लेडीज़ आई थी बाहर से, उससे पिछले साल 3 आई थी, इस बार 13 आई हैं। सो ये इवेंट बड़े से बड़ा होता जा रहा है। लाहौर स्मार्ट पिंक रिबन वाइट पोलो टीम ने लाहौर स्मार्ट पिंक रिबन ब्लू टीम को 7-3 से हराकर बरतरी साबित कर दी। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। पाकिस्तान की हुकूमत, अवाम और कश्मीरियों ने जम्मू और कश्मीर पर भारतीय फ़ौज के कब्ज़े के ख़िलाफ़ 27 अक्टूबर को यौम सयाह के तौर पर मनाया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने इस मौके पर अपने ख़ुसूसी पैगामात में कश्मीर कास के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इख़लाक़ी, सिफारती और सियासी हिमायत का इआदा किया। यौम सयाह के मौके पर इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर पर एहतजाजी वॉक का भी इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने की। वॉक में वज़ारत के अफसरान और अमला ने शिरकत की। मुल्क भर में यौम सयाह कश्मीर की मुनासबत से होने वाली तकरीबात का जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। यौम यकजहती कश्मीर पर फिजाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। शहर शहर नगर नगर एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां, इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गईं। इस्लामाबाद में शाहराए दस्तूर पर कश्मीरियों के हक में रैली की क़यादत निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने की। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ममालिक को मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम नजर नहीं आते। भारत ने न सिर्फ ये कि अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की वो करारदादें जो उन्होंने खुद मानी थी, जिनके कहने पर यह हुआ था, उनकी शदीद खिलाफ वर्जी की है, बल्कि अपना आइन, अपना कानून, उसकी भी धज्जियां बिखेरी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेरे एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के बाहर मुजाहरा किया गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के घड़ीपन चौक में पासबान हुर्रियत के ज़ेरे एहतमाम इनखिला भारतीय फौजी इनखिला रैली निकाली गई।
मुल्तान में जिले इंतजामिया ने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। शुरका ने इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई। बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीमयार खान, विहाड़ी, लोधरा, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लैया, खानेवाल की फिजाएं भी कश्मीरियों के हक में नारों से गूंजती रहीं। उधर वज़ीर आला हाउस पेशावर से निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान और गवर्नर हाजी गुलाम अली की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पिम्स अस्पताल में MRI मशीन का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने पिम्स अस्पताल में MRI मशीन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वजारत का कलमदान संभालने के फौरी बाद पिम्स अस्पताल का दौरा किया, क्योंकि सेहत के शोबे में इस्लाहात मेरा टॉप एजेंडा और मिशन है। इस्लाहात के बगैर सेहत के शोबे में बेहतरी और तरक्की नामुमकिन है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि मुझे शिकायत मौसूल हुई कि पिम्स अस्पताल में 4 साल से मशीन ख़राब पड़ी है। मरीज़ों को MRI करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, जिसके बायस हमने MRI मशीन को जल्द फ़ाल कराया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया। इस मौके पर शुरका ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात भी की। दौरे के दौरान शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी, कौमी सलामती की सूरत हाल और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक शुरका से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। आवाम के मुसलसल ताउन से कामयाबी हमारा मुक़द्दर होगी। आर्मी चीफ ने वाज़े किया कि हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हम मजबूत कौम हैं जिसने अमन के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडे का मुकाबला करें। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है। शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात से भी आगाह किया गया, जिसमें स्मगलिंग, बिजली चोरी, बॉर्डर कंट्रोल के इक़दामात और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी शामिल है। आर्मी चीफ ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नतीजे में मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया। अफवाज पाकिस्तान अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए। इस हवाले से हुकूमत ने हतमी एक्शन प्लान मुरतब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत 1 डॉक्यूमेंट रिजीम की पॉलिसी में पासपोर्ट और वीज़ा लेकर आने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। इस हवाले से शामिल करते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क भर में 75,000 IT ग्रेजुएट्स का सेंट्रलाइज्ड इम्तिहान लेने का फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत को बासलाहियत और हुनरमंद अफराद की कमी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान से हर साल पास होने वाले 75,000 IT ग्रेजुएट्स का हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए सेंट्रलाइज्ड इम्तिहान लिया जाएगा। जो उम्मीदवार इस टेस्ट को पास करेंगे उनको IT इंडस्ट्री में लाजमी इंटर्नशिप कराने के बाद नौकरी दी जाएगी। निगरान वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि पाकिस्तान में बड़ी तादाद में फ्रीलांसर्स मौजूद हैं और 15 लाख से ज़ायद लोग घर बैठे इंटरनेट पर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने घरेलू, कमर्शल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ में 193% इजाफे की मंजूरी दे दी। नए गैस टैरिफ का इतलाक़ 1 नवंबर से होगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर के ज़ेर सदारत होने वाली काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गैस टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी गई। गैस कीमतों में बड़े इजाफे पर अवाम क्या कहती है, देखिए इस रिपोर्ट में। सर्दियों की आमद पर अवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां।
ECC ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए 172% और दीगर कैटेगरीज के लिए गैस की कीमत में तकरीबन 193% तक इजाफा किया गया है। ज़राए के मुताबिक माहाना 25 क्यूबिक मीटर तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 100 रुपये फी MMBTU, 60 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के लिए 300, जबकि 100 क्यूबिक मीटर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 600 रुपये फी MMBTU पर इजाफे की मंजूरी दी गई है। माहाना 150 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के लिए 600 रुपये, 200 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के लिए 800, 300 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के लिए 1900, 400 क्यूबिक मीटर वाले सार्फिन के टैरिफ में 1500, जबकि माहाना 400 क्यूबिक मीटर से ज़ायद इस्तेमाल करने वालों के लिए 900 रुपये फी MMBTU इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ शहरियों ने गैस कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मुझे लग रहा है, मेरे ख्याल से इस टाइम हमारी मुल्क में इस टाइम हुकूमत है ही नहीं, बगैर हुकूमत के मुल्क चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं। तो अब इससे और ज़्यादा इजाफा ही होगा मुश्किलात में। कोई कमी की तरफ तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी हुकूमत का कोई भी इक़दाम उस तरफ जा रहा है। हुकूमत इतना करे कि जो सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए सार्फिन हैं उनको जो है ना वो कंपनसेट करे, जहाँ पे कमर्शियल हैं, जहाँ पे सेट हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन पे अगर वो चार्ज करते हैं तो वो फिर भी बात समझ आती है। लेकिन जो घरेलू सार्फिन हैं उनको हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए। ज़राए के मुताबिक सीमेंट सेक्टर के गैस टैरिफ में 2900 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद सीमेंट सेक्टर के लिए कीमत 1500 रुपये से बढ़कर 4400 रुपये फी MMBTU हो जाएगी। बरामदी इंडस्ट्री की टैरिफ में 950 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज का टैरिफ 250 रुपये फी MMBTU हो जाएगा। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के बढ़ते हुए रुझान को रोकने में नाकामी पर इस्लामाबाद पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स से मदद तलब कर ली। 30 अफसरान पर मुश्तमिल मुश्तरका टीमें रोज़ाना तालीमी इदारों में एक्टिविटी करेंगी, असातिज़ा और तालिब इल्मों से मिलेंगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हुकाम का कहना है कि वफाकी पुलिस को इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। दरसगाहों को मंशियात से पाक किया जाएगा। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ANF और इस्लामाबाद पुलिस की 30 अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। ये खसूसी टीम रोज़ाना तालीमी इदारों के असातिज़ा इंतज़ामिया से मुलाकात करेगी। तालीमी इदारों में मंशियात के सद्देबाब के लिए आगाही भी दी जाएगी। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।